चलिए चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम सेट कंटिन्यूड। टॉपिक था रेशनलाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, परिमेयीकरण और सरलीकरण। ठीक है, सेकंड पार्ट ला रहे हैं, ध्यान दें। अब इसका स्तर बढ़ता जाएगा। कुछ बिंदु विषय वस्तु के ऐसे हैं जहां अधिक समय लगाना पड़ता है, क्योंकि वो फंडामेंटल लेवल पर है। ऑपरेशनल कनेक्टिविटी के लिए वो बार बार जरूरत पड़ेगी, वो एलजेब्रा। अब कई जगह पर आते हैं कि छोटा पार्ट है, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। एक बार में परिचय हुआ 15 मिनट में, दूसरी बार सवालों का प्रारूप आ गया आधे घंटे में, और उसके बाद पाठ वहां पर रुक जाता है। जो विषय वस्तु है वहीं से आगे बढ़ती रहती है, उसके अभ्यास में गहराई और चौड़ाई की कोई खास नहीं होती। ठीक है, लेकिन कई वस्तु कई जगह पर ऐसी है कि चूंकि वो पूरी की पूरी एलजेब्रा एक साथ लेकर चलने वाली बात हो जाती है, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशनल कनेक्टिविटी रहती है, इसलिए वहां समय लगता है और दिया जाना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो थोड़ा कठिनाई में रहेंगे एक्सप्रेशन में, कि पता चलता है ऐसा नहीं होता है। गणित में जानते होंगे आप, कई बार कि 10वें में पढ़ रहे हैं लेकिन सवाल में गलतियां 7वें की या 8वें की निकल रही हैं। इसलिए कई बार बहुत महत्वपूर्ण विषयों में, जहां पर बहुत आधारभूत एलजेब्रा, बीज गणित, लगातार गणित में छाई रहती है, हर जगह उसका विस्तार मिलता है, इसलिए वहां अधिक समय देना पड़ता है। तो आइए फिर से अब इसके पार्ट सेकंड को शुरू कर देते हैं। पहले में परिचय था, ऐसे 3-4। ठीक है, चलिए आइए, सेकंड पार्ट शुरू है और सवालों की ओर चल रहे हैं। सिंप्लीफाई और रेशनलाइजेशन एक साथ आएगा। सिंप्लीफाई आज का पहला सवाल। ठीक है, +4 -√5 अपॉन, ऐसा आता है एग्जाम में सवाल। ठीक है, और इस स्तर तक रेशनलाइजेशन सीखा गया कि नहीं, तो पहले फिर समझा रहे हैं, देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कई बार स्टूडेंट्स इसको रेशनलाइज करते हैं, फिर इसको रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो अभी यही कह रहे हैं, दोनों बातें डिस्कस कर रहे हैं। ज्यादातर विद्यार्थी इसका परिमेयीकरण करके और इसका परिमेयीकरण करके काम शुरू करते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या, कि A/B प्लस C/D, दोनों तरह से दिखाएंगे, आप आराम करिए। A/B प्लस C/D, ठीक है, इसको आसानी से वो जानता है 8वें दर्जे से, कि AD और BC अपॉन व्हाट, BD, ये वो समझता है। तो कई बार वो ऐसे ही करता है, तो पहली विधि लिख रहे हैं, प्रथम विधि। ठीक है, अनेक अनेक विधियों पर बात करते हुए विषय को बढ़ा रहे हैं। प्रथम विधि, तो प्रथम विधि में उसने यही किया, क्या, जो बचपन से देख रहा है 8वीं कक्षा के, क्या, कि A/D प्लस B/C अपॉन BD। ठीक है, और ये एलसीएम के कारण आया है। एलसीएम जो ले लिया B और D का, तो BD कॉमन है या नहीं, BD, और उसके बाद जब BD को डिवाइड किया उसने B से, ठीक है, तो D बचा, तो D A में मल्टीप्लाई हो गया। D से जब उसने BD को फिर डिवाइड किया तो B बचा, वो B C में मल्टीप्लाई हो गया। ये ध्यान रहे। तो अभी वो प्रथम विधि में यही कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो प्रथम विधि दिस इनटू दिस आ गया। दिस इनटू दिस क्या ले रहा है, 4√5 आया, वो उसका स्क्वायर बनेगा ना, सेम है ना, A+B एंड A+B, सो A+B इंटू A+B स्क्वायर बन गए। फिर A-B और A-B फिर से स्क्वायर बन गए, दोनों विधियों से दिखाएंगे। ठीक है, A+B का स्क्वायर बना, A-B का स्क्वायर बना, नीचे A
इंटू ये b इंटू डी हो जाता है, तो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। डायरेक्ट लिख लें, बार बार लिख कर दिखाया है कि a माइनस बी और a प्लस बी जब लिखते हैं तो उसको हम a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आसानी से लिखा करते हैं। क्यों? ये मल्टीप्लाई करके देख चुके हैं सर्व समीकरणों में। अब क्या आ गया? तो a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई करके देखा तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का स्वरूप ले लेगा। 4 का स्क्वेयर 16 हो गया और √5 का स्क्वेयर 5 रह गया। 16 में 5 चले जाएंगे। अब अगर ये भी देखें तो कोई स्टूडेंट भी कर सकता है a प्लस बी दी होल स्क्वेयर और a माइनस बी दी होल स्क्वेयर, तो हमें मालूम है कि ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता है। इससे +2a भी निकलेगा, इससे -2a भी निकलेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 4 का स्क्वेयर यहां आएगा, 4 का स्क्वेयर यहां आएगा, 2 बार हो गया। √5 का स्क्वेयर यहां आएगा, √5 का स्क्वेयर यहां आएगा, 2 बार हो गया। तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। और जब घटाना करते हैं तो सीधी सी बात है, ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर कट जाते हैं और 4a भी आ जाता है। तो कोई विद्यार्थी इस सर्व समीकरण को भी इस्तेमाल कर सकता है। और अभी अगर दिखाना चाहते हैं कि मार्क्स चाहिए 4 नंबर के लिए लिखना पड़ेगा तो अभी वो ऐसा कर देते हैं, लेकिन पढ़ाई में सॉल्यूशन की चाल यूं ना बनाइए। अरे मार्क्स पाने के लिए 2 स्टेप और ज्यादा लिखने हैं, नहीं, अपने स्वभाव को बाहर लाइए। ठीक है, मार्क्स अपने आप मिलेंगे जब सही अर्थों में उत्तर सही होगा और कोई गलत स्टेप नहीं उठाया गया होगा। भले ही कम लिखा गया हो लेकिन मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मार्क्स को देखते हुए स्टेप्स घटाइए बढ़ाइए नहीं कि 3 नंबर का है कि 2 नंबर का है कि 4 नंबर का है। तो a प्लस बी दी होल स्क्वायर लिख देते हैं, 16, 5 और 2ab ट्वाइस ऑफ 4 इंटू √5, 8 √5 हो गए। और फिर से प्लस, फिर से यहाँ आए तो 16 और 5 और -8 √5 अब की बार हो जाएंगे। ठीक है, अभी दूसरी विधि से भी लिख कर दिखाएंगे और इसको पहले देख रहे हैं, 11 आ गया। अब 8 √5 और -8 √5 चले गए, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। और ये भी बहुत बार कहते रहे हैं जब शुरू में राम जानकी विद्यालय से मिले हैं कि भाई ये अब ये काटना पीटना बंद करो, इसको काटना कहते हैं। ठीक है, अब काट पीट बची है, ऐसा ये नहीं। 8 √5 दिखाई दे रहा है, चला गया, पुस्तकी अंदाज में लिखने लगिए। 16 और 5 21, 16 और 5 21, 21 2 बार आ गया, 42 हो गए। तो 42/11 उत्तर आ गया। तो जब हम लोगों ने ये वाला तरीका अपनाया, a/b प्लस c/d को हम यूं देख पाते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो उत्तर में हमें कितना लिखना पड़ा? देखिए, पहला तो सवाल का स्टेप था, दूसरा हल्का सा सिंप्लीफाई हुआ और तीसरे के बाद उत्तर ही मिला है। तीसरे स्टेप के बाद उत्तर ही मिला है। तो बीच में उत्तर माला के लिए जो उत्तर हम बना रहे हैं और ये जो माला आगे बढ़ रही है सॉल्यूशन की, उसमें हम क्या पा रहे हैं? एक स्टेप और 2 स्टेप के बाद हम उत्तर पर पहुंचे हैं। अब दूसरी विधि, प्रथम विधि हो गई, अब दूसरी विधि पर आते हैं। ठीक है, 4 + √5 अपॉन 4 - √5 प्लस 4 - √5 अपॉन 4 + √5, ये था। अब ये दिखा रहे हैं कि दूसरी विधि से ये लोग क्या करते हैं कि इस तरह से भी आप सॉल्यूशन को लिखा करते हैं। तो देखिए, ठीक है, उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि वो गलत विधि है, गलत विधि नहीं है, इसका परिमेयीकरण। तो 4 + √5 अपॉन 4 - √5, ठीक है, इसका परिमेयीकरण किया उसने। 4 नीचे परिमेयीकरण के लिए क्या करते हैं? कॉन्जुगेट लेते हैं ना। तो 4 + √5 अपॉन व्हाट? 4 + √5। अब फिर लिख देंगे वही बात, ध्यान देना, 4 + √5 का स्क्वायर बना। ठीक है,
तो वो भी फॉर्मूला जरूरत पड़ गया। और a माइनस बी और a प्लस बी फिर से 4 स्क्वायर और √5 का स्क्वायर बना। तो कितना हुआ, ऊपर स्क्वायर लिखा गया 16 और 5 अभी लिखा गया था ना, a प्लस बी फिर से लिख रहे हैं a प्लस बी दी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो कितना आया, 4 का स्क्वायर 16, √5 का स्क्वायर 5 और 2ab 8 √5 और यहां से 16 माइनस 5, 16 माइनस 5 और कितना आ गया 21, 8 √5 और बटे 11। ठीक है, अब देखिए इसको वो पलट सकता है, यहां पर देखिए a बाई बी एंड a बाई बी की जगह अब b बाई ए है, लेकिन वो ये नहीं करता, वो अब दोबारा रेशनलाइज करता है। फिर से आगे आया 4 माइनस √5, अब वो फिर ये करके दिखाता है क्योंकि उसे मार्क्स चाहिए, 4 नंबर का सवाल है, इसलिए वो लिखेगा उतना जितना टीचर ने मांग की है। ठीक है, तो कितना आया 4, ये a प्लस बी है, कॉन्जुगेट हुआ ये 4 माइनस √5 एंड देन 4 माइनस √5, ऊपर आ गया 4 माइनस √5 दी होल स्क्वायर। ठीक है, और ये फिर से वही, तो 4 स्क्वायर √5 स्क्वायर कितना आ गया 16, 5 माइनस 8 √5 अपॉन कितना 11। तो फिर उसने लिखा 21 माइनस 8 √5 अपॉन 11। अब वो लिखता है देयरफॉर 21 प्लस 8 √5। तो जो हमने लिखा था थोड़ा रिफाइंड मैनर में, वो लिख सब वही रहा है, लेकिन उसको ये है कि हमें इस तरह से करके दिखाना है, जितना भार ना हो उससे अधिक भार दिखाना। ठीक है, कि हम लिए जा रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, इसकी जरूरत होती नहीं, वो फॉल्स ईगो है एक तरह का। ठीक है, अब क्या आया 11 एलसीएम आ गया, तो क्या बच गया 21, फिर वो जोड़ के दिखाएगा 8 √5 और फिर से 21 माइनस 8 √5, ये वो करके दिखाएगा। 8 √5 और माइनस 8 √5 कट गए और 42/11 बचा। अब दोनों कंपेयर कीजिए, ये वाला जो लिखा गया और जो प्रथम विधि में लिखा गया, दोनों कंपेयर करने हैं। ठीक है, इसको देखिए, यहीं पर साफ सुथरा तुरंत खत्म हो रहा है। एक लाइन में आया था a प्लस बी दी होल स्क्वायर, a माइनस बी दी होल स्क्वायर, और इसमें आइए वापस जो आपने ये काम किया है, दोनों में कुछ भेद है। जब इतना लिखेंगे तो स्लिप्स या मिसहैंडलिंग्स हो सकती हैं, जब इतना लिखेंगे तो स्लिप्स और मिसहैंडलिंग्स की बात आती है, और जब रिफाइंड लिखेंगे ये वाला तो स्लिप्स कम होती हैं, इसका परिचय दिया है। क्लियर हुई बात? ठीक, इस तरह से है ना। और ये भी बात फिर से याद दिलाई कि देखिए मैं आपके लिए बार बार ये लिखता हूं, तो ये मैंने किसकी बात मानी है, आपको याद आ गया कि खलील खान सर और नीरू त्रिपाठी मैम कि सवाल में 4-5 बार सवाल जब करोगे, 4-5 सवाल करो तो सूत्र लिख लो, किस सूत्र को अप्लाई किया है, अपने आप याद होने लग जाता है। बात यही थी। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, फिर मिलेंगे, अभ्यास इसी तरह से शुरू Yes, sir. करिए। ठीक है, ओके, दोनों Yes. विधि दिखा दी है।